हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्क्सिज्म, पार्टिकुलरली मार्क्सिज्म एज अ लिटरेरी थ्योरी। पहले समझेंगे बेसिक टर्म्स को मार्क्सिज्म के अंदर कि मार्क्सिज्म इटसेल्फ क्या है, और कुछ मेजर टर्म्स को भी देखेंगे। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, बेस स्ट्रक्चर, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उनको भी देखेंगे। बेसिकली इट्स अ फिलॉसफी है, थ्योरी है, जिसको रिप्रेजेंट किया था कार्ल मार्क्स ने। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं, मार्क्सिज्म इज अ materialistic philosophy which try to interpret the world based on the concrete natural world around us and society we lived in. So basically ये डील करता है wealth of the society या wealth of the state, जिसमें हम उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं किसी भी सोसाइटी को, किसी भी स्टेट को एज अ कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। कैपिटलिस्ट वो स्टेट हो गया या वो सिस्टम होता है जिसके अंदर कैपिटल यानी आपका वेल्थ, मनी जो है इंडिविजुअल होल्ड करता है। इंडिविजुअल अपना वेल्थ बना सकता है, अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है, राइट। जबकि इसके अपोजिट में कम्युनिज्म आता है, जिसमें ये होता है कि स्टेट होल्ड्स द वेल्थ, पूरा वेल्थ आपके स्टेट के पास होगा और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा और हमारी नीड्स को, लोगों के नीड्स को पूरा करेगा स्टेट। जिसमें कम्युनिज्म में इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। बेसिकली ये टू हमारे पास सिस्टम्स है, और मार्क्सिज्म जो है ये सपोर्ट करता है कम्युनिज्म को। यह हमें बताता है कि सोसाइटी के अंदर जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसके अंदर इस क्लास स्ट्रगल या क्लास डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए कम्युनिज्म का आना ज़रूरी है। लिटरेरी थ्योरी में अगर देखा जाए तो मार्क्सिस्ट इंटरप्रेट करेगा या रीड करेगा टेक्स्ट को एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द कंटेम्प्रेरी क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल को देखते हैं, क्लास डिस्टिंक्शन को हम देखते हैं, पुअर वर्सेस रिच, राइट। हमारे मुराद एलीट क्लास या लवर क्लास, जो कि क्लास डिस्टिंक्शन डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अपर क्लास, लवर, फिर उसके अंदर भी अपर मिडल, लवर मिडल एंड ऑल ऑफ दिस। कार्ल मार्क्स बेसिकली इस थियरी के अंदर कंट्रीब्यूशन फ्रेडरिक एंजल्स का भी है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स मिल के उन्होंने प्रोड्यूस किया था एक इम्पोर्टेंट वर्क जिसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848 के अंदर पब्लिश हुआ था। और कुछ और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स है कार्ल मार्क्स के, 10 कैपिटल हो गया। बेसिकली ये लोग बात करते हैं अपर और लोअर क्लास की, हमने बात की थी ना। पार्टिकुलरली एक पार्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं मार्क्सिज्म के अंदर। अपर क्लास के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, बर्जुआजी का वर्ड यूज़ करते हैं। बर्जुआजी आपके एलीट या अपर क्लास को कहा जाता है, यानी कैपिटलिस्ट जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे। इन्हीं बात में हम देखेंगे टर्म्स, इन्हीं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बेस भी कहा जाता है, बेस का टर्म यूज़ किया है। और दूसरा जो क्लास है प्रोलिटेरिएट, जो कि वर्किंग क्लास होता है, पुअर क्लास आप कह सकते हैं, लोअर क्लास कह सकते हैं। कम्युनिज्म को मैंने आपको बता दिया था, वो सिस्टम जिसमें स्टेट के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, ठीक है, वेल्थ स्टेट के पास होंगे और तमाम लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और देन कैपिटलिज्म जिसमें इंडिविजुअल अपनी वेल्थ खुद बना सकता है, होल्ड कर सकता है। कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको डिलीवर किए थे। एंड नाउ हम डिस्कस करेंगे अजम्पशंस ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म के अजम्पशंस डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट अजम्पशन इसकी ये है, कहता है कि मार्क्सिज्म जो है ये एक कल्चरल थ्योरी है जो कि एम्बॉडी करता है अ सेट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल आइडियाज़ को टू इनेबल रीडर्स इंटरप्रेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चेंज द वर्ल्ड। कि रीडर्स जो है टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सके और इसके थ्रू वर्ल्ड को चेंज कर सके लिटरेचर के थ्रू। और दूसरा अजम्पशन ये है कि मार्क्सिज्म इज़ अ मटेरियल नॉट स्पिरिचुअल। ये थ्योरी है, नेचर ऑफ थ्योरी की बात करता है कि ये एक मटेरियलिस्टिक या मटेरियल थ्योरी है, स्पिरिचुअल नहीं है। यहाँ पे और डेली एक्टिविटीज़ या सोशल सर्कमस्टांसेस वो डिटरमिन करते हैं हमारे वर्ल्ड व्यू को। एंड देन थर्ड अजम्पशन में कहता है कि अ सीरीज ऑफ ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल क्लासेस, कि ये सोशल क्लासेस में हमारी सोसाइटी में सोशल डिस्टिंक्शन है, डिफरेंट क्लासेस बने हुए हैं और इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है और इसकी वजह से इकोनॉमिक या स्ट्रक्चर या डिवीज़न होती है।
एंड देन कहता है बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात करता है। बेस जो कि रेफर करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, सुपर स्ट्रक्चर्स जो कि इंस्टीट्यूशंस। सो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, प्रोलिटेरिएट ऑन बुर्जुआजी, ये टर्म्स मैंने डिफाइन किए थे आपके लिए। सो बुर्जुआजी जो है वो हेजीमनी है, हेजीमोनिक पावर है, अपर क्लास है, वही कंट्रोल करता है, डोमिनेंट है, मैनिपुलेट करता है आपके प्रोलिटेरिएट को, उसको एक्सप्लॉइट करता है, उनसे वर्क करवाता है और खुद ऐश यानी वेल्थ उनके पास होगा। डिस्कोर्स एंड फॉर्मलाइज एंड आर्टिकुलेट देयर बिलीव्स, वैल्यूज, और जो प्रोलिटेरिएट है उनके बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज सबको शेप करता है आपका बुर्जुआसी, क्योंकि वो हेजीमोनिक पावर होता है। एंड देन नेक्स्ट अजम्पशन में फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। बेसिकली फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या है, वो ये है कि अपर क्लास आपके बुर्जुआसी ने एक ऐसा माइंडसेट प्रोलिटेरिएट के अंदर डेवलप किया गया है, एक ऐसा फॉल्स कॉन्शियसनेस प्रोलिटेरिएट के माइंड में फिक्स किया गया है कि वो ख़ुद को इन्फीरियर समझते हैं और रियलिटी को नहीं देख पाते हैं और उस फॉल्स इमेज को रियल समझते हैं। जैसा कि दे आर ट्रैप, यानी प्रोलिटेरिएट की हम बात करते हैं, दे आर ट्रैप इन इकोनॉमिक सिस्टम एंड दे फेल टू सी हु दे रियली आर। इसको फॉल्स कॉन्शियसनेस कहेंगे कि आपके इलीट ने, बोर्जुआजी ने गरीबों के प्रोलिटेरिएट के माइंड में ये आइडिया फिक्स कर दिया गया है कि दे आर मेंट टू वर्क, यानी वो काम करने के लिए पैदा हुए और इसे वही रियलिटी समझते हैं, जबकि ये रियलिटी नहीं है। इसको हम फॉल्स कॉन्शियसनेस कहेंगे। एंड देन कम्स दी अलाइनेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। इसको मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह ये अलाइनेशन या फ्रेगमेंटेशन प्रोलिटेरिएट फील करते हैं बुर्जुआसी के एक्ट से। एंड कहता है ऑल वर्किंग क्लास पीपल यानी प्रोलिटेरिएट दे कैन फ्री देमसेल्फ, वो खुद को फ्री कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। अवेयरनेस की ज़रूरत है, कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है, उनको इस फॉल्स कॉन्शियसनेस से निकलने की ज़रूरत है और तभी एक वर्कर्स पैराडाइज प्रोड्यूस होगा। एलाइनेशन और फ्रेगमेंटेशन की मैं बात कर रहा था। सो बेसिकली कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर क्या होता है, ये होता है कि बुर्जुआजी कंट्रोल करते हैं आपके बेस को, मींस ऑफ प्रोडक्शन को, और प्रोलिटेरिएट का एक्सेस उन तक नहीं हो पाता है, यानी वर्कर्स नो लॉन्गर हैव कॉन्टेक्ट विद द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कंज्यूमिंग मटेरियल गुड्स, जिसकी वजह से वो अलाइनेशन या फ्रेगमेंटेशन का शिकार होते हैं। एंड इंडिविजुअल्स आर कट ऑफ फ्रॉम द फुल वैल्यू ऑफ देयर वर्क, यानी उनको अपनी वर्क की जो वर्थ है उसकी भी दे आर अनअवेयर अबाउट इट। इन बुर्जुआजी असाइन रोल फॉर देम, यानी बुर्जुआसी डिसाइड करेंगे, उनको रोल्स असाइन करेंगे कि वही डिसाइड करेंगे कि प्रोलिटेरिएट क्या है, उनकी हैसियत क्या है। फॉल्स कॉन्शियसनेस में हमने डिस्कस किया हुआ था, ऑब्वियसली वो ऐसा इमेज इनकलकेट करेंगे प्रोलिटेरिएट के माइंड में कि वो इन्फीरियर खुद को कंसिडर करे और वो काम करे आपके बुर्जुआजी के लिए, चीप लेबर उनसे काम लेते हैं इस तरह। सो मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट, कुछ थ्योरिस्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें रशियन मार्क्सिज्म के अंदर इम्पोर्टेंट फिगर्स, जिसमें जॉर्ज वी प्लेखनोव आ जाते हैं, ट्रांसलेशन की ये बात करते हैं। एंड देन व्लादिमीर लेनिन आ जाते हैं जो कि गुड लिटरेचर और बैड लिटरेचर को डिफाइन करते हैं कि गुड लिटरेचर क्या होता है और लिंक करते हैं वर्किंग क्लास मूवमेंट के साथ। एंड लियोन ट्रोट्स्की जो कि नॉन पार्टी राइटर्स इसकी बात करता है और लिटरेरी फेलो ट्रेवलर्स, इनका जो वर्क है। एंड देन जोसेफ स्टालिन पॉलिटिकली करेक्टेड वर्क्स की बात करते हैं। एंड देन गेयोर्ग लुकाश जो कि रिफ्लेक्शन थ्योरी देते हैं। सो बेसिकली डिटेल एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे इनके वर्क्स को। सो व्लादिमीर लेनिन जो थे एक लीडर थे, गुड लिटरेचर को वर्किंग क्लास मूवमेंट के साथ हमने देखा हुआ था। ट्रोट्स्की उन्होंने लिखा था लिटरेचर एंड रिवोल्यूशन, एंड ही इज़ फाउंडर ऑफ मार्क्सिज्म यानी रशिया के अंदर, ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एंड देन कहते हैं कि वर्क डजंट नीड टू बी रिवोल्यूशनरी। एंड देन जोसेफ स्टालिन आप क्या जाते हैं, एंड ही अलाउ ओनली पॉलिटिकली करेक्ट वर्क्स टू बी पब्लिश, कहता है कि वही वर्क्स पब्लिश होंगे जो पॉलिटिकली करेक्ट होंगे।
एंड देन गेयोर्ग लुकेश आ जाते हैं आपके पास, जो कि डायडिक्टिक पर्पस ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं। ही हैज़ अमेंडेड द टेक्निक्स ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म एंड डिटेल एनालिसिस ऑफ द सिंबल्स, इमेजेस एंड अदर्स लिटरेरी डिवाइसेस विद अ टेक्स्ट वुड रिवील करता है क्लास कन्फ्लिक्ट को। एंड देन रिफ्लेक्शन थ्योरी, जो इसका इम्पोर्टेंट वर्क है, कंट्रीब्यूशन है, वो रिफ्लेक्शन थ्योरी है। बेसिकली रिफ्लेक्शन थ्योरी ये कहता है कि टेक्स्ट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा सोसाइटी के कॉन्शियसनेस को, और क्लोज रीडिंग करके आप उसकी रियलिटी, टेक्स्ट की मीनिंग को रिवील कर सकते हैं या जान सकते हैं ऑथर के बारे में, वर्ल्ड व्यूज़ के बारे में। एंड ही ट्राइड टू शो हाउ the characters within the text any typical of their historical socio-economic setting या author के world view को डिस्कस की है। एंड देन आ जाता है आपके पास फ्रैंकफर्ट स्कूल, जो कि न्यो मार्क्सिस्ट ग्रुप है, जो कि एग्री करता है लुकेश के आइडिया के साथ कि लिटरेचर रिवील करता है कल्चरल एलिनेशन और फ्रेगमेंटेशन को। और वो ये असर्ट करते हैं कि अ टेक्स्ट इज़ प्रोड्यूस बाय कैपिटलिज्म, एंड क्योंकि कैपिटलिज्म का असर, बोर्जुआजी का इफेक्ट ऑब्वियसली पड़ेगा आपके लिटरेचर पे। एंड दे हैव इंट्रोड्यूस द टर्म मार्केट, हाउ वेल अ कमोडिटी सेल, कि मार्केट के अंदर एक कमोडिटी किस तरह बिकता है। एंड मार्केट इज रेफर टू एज पब्लिशिंग टू अवॉइड माइंडलेसली एक्विजिंग टू द इन एन इमेजेस। एंड देन बर्टोल्ट ब्रेचिट, जो कि एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट दे देते हैं। ही यूज एंड अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ एपिक थिएटर ड्यूरिंग द ड्रामास परफॉर्मेंस, एंड ही सीक्स टू एबॉलिश द ऑडियंस नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस, होपिंग टू क्रिएट व्हाट वी कॉल द एलाइनेशन इफेक्ट। उसने प्रोड्यूस किया ड्रामा के अंदर, और वो फ्रिक्वेंटली इंटरप्रेट करते हैं प्ले को अ डायरेक्ट अपील टू द ऑडियंस थ्रू स्पीच। और देन आपके पास नेक्स्ट जो थ्योरिस्ट आ जाते हैं इम्पोर्टेंट, एंटोनियो ग्राम्सी, एंड वो बात करते हैं कि द बुर्जुआजी ने इस्टेब्लिश किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है अपनी हेजीमनी को, वो मैनिपुलेट करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं आपके प्रोलिटेरिएट को। कहता है कि द वैल्यूज एंड मीनिंग्स दैट शेप द मीनिंग एंड डिफाइन रियलिटी, यानी रियलिटी को वो खुद से डिफाइन करते हैं, वैल्यूज और मीनिंग्स को, और वही शेप देते हैं इसी मीनिंग को, यानी आपकी हेजीमोनिक, आपके बोर्जुआजी रादर देन द प्रोलिटेरिएट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन अ गिवन कल्चर। और बुर्जुआजी कंट्रोल करता है इकोनॉमिक बेस, उनके कंट्रोल में होता है, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड इस्टेब्लिश ऑल द एलिमेंट्स दैट कंप्राइज द सुपर स्ट्रक्चर, यानी सुपर स्ट्रक्चर्स भी इनके कंट्रोल में होंगे, जिसमें इंस्टीट्यूशन, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट और दूसरे जितने भी आते हैं। एंड दिस कंट्रोल शेप्स पीपल आइडियोलॉजी, और इसके थ्रू वो लोगों के आइडियोलॉजी को भी शेप करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। अ काइंड ऑफ डिसेप्शन है ना, फॉल्स कॉन्शियसनेस वो बैठा देते हैं प्रोलिटेरिएट के माइंड में। लिटरेचर बिकम्स अ टूल ऑफ द प्रिविलेज क्लास, प्रिवेंटिंग इट्स यूज इन द फर्दर मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशन। एंड देन नेक्स्ट थियरिस्ट जो आ जाते हैं वो है लुइस अल्थुजर, एंड ही गिव्स प्रोडक्शन थ्योरी। उसने प्रोडक्शन थ्योरी की बात की और कहते हैं कि लिटरेचर शुड नॉट बी स्ट्रिक्टली relegated to the superstructure। उनका क्या मानना है, he believes that the dominant hegemony या prevailing ideology जो है, यानी bourgeoisie का ideology या उनकी hegemony, वो जो कि फॉर्म करता है एटीट्यूड ऑफ पीपल, लोगों के एटीट्यूड को वही शेप करता है थ्रू अ प्रोसेस जिसको उसने इंटरपिलेशन या हेलिंग द सब्जेक्ट का नाम दिया। ये टर्म्स को आप देखें, इम्पॉर्टेंट है, जो टर्म्स यूज़ होते हैं आप इनको यूज़ करें अपनी राइटिंग में। एंड देन द डोमिनेंट क्लास कैन यूज़ मिलिट्री या पुलिस फोर्स को यूज़ करता है रिप्रेस करने के लिए। वर्किंग क्लास को वो हमेशा सप्रेस रखते हैं थ्रू फोर्स के थ्रू भी, आइडियोलॉजी के थ्रू भी। मोर फ्रिक्वेंटली नॉट चूज टू यूज़ द आइडियोलॉजिकल स्टेट अपोजिशंस या हेजीमनी। एंड देन वो बात करते हैं कि डोमिनेंट क्लास हेजीमनी जो है इट्स नेवर कंप्लीट, सच इनकम्प्लीटनेस ये सजेस्ट करता है कि अल्टरनेटिव हेजीमनीज भी एग्जिस्ट करते होंगे और वो compete करते होंगे विद द डोमिनेंट हेजीमनी के साथ फॉर द सुप्रीमेसी। कहता है कि इफ़ वर्किंग क्लास पीपल राइट देयर ओन लिटरेचर, अगर वर्किंग क्लास अपना लिटरेचर खुद लिखे और इस्टेब्लिश करे अल्टरनेट हेजीमनी को,
ताकि वो चैलेंज करे बुर्जुआजी के हेजीमनी को। थ्रू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के थ्रू वर्किंग क्लास सक्सेसफुली रिवोल्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द कंट्रोलिंग क्लास, जो कि आपका बुर्जुआजी है। अजम्पशंस मैंने डिस्कस किए हुए थे और थीरिस्ट को भी हमने देखा, ऑल ऑफ देम। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्क्सिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।